एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सरकार ने अपने ही लोगों को बिना बताए ड्रग्स दे दिए, जिससे कई पागल हुए, कई डिप्रेशन में चले गए और कुछ तो खिड़की से कूदकर मर गए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही था CIA का प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये बात है कोल्ड वॉर के दौर की, जब अमेरिका ऐसे ड्रग्स की तलाश में था जिसकी मदद से न सिर्फ वो जासूसों और दुश्मनों से सच उगलवा सके, बल्कि उनके दिमाग पर कंट्रोल भी कर सके। और उनकी ये तलाश रुकी LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइएथैलेमाइड, एक ऐसे साइकेडेलिक ड्रग पर जो पहले ही उसके साइकेट्रिक यूजेस के लिए स्टडी किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए अमेरिका की जमीन पर जितनी भी LSD की सप्लाई थी वो सारी खरीद ली गई। दोस्तों, ये LSD एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नशा है और अगर ये दिमाग पर चढ़ जाए तो इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं, माने कि ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो असल में होती नहीं। डॉक्टर सिडनी गॉटलिब की देखरेख में 1953 से 1973 तक 20 साल तक चले इस एक्सपेरिमेंट में CIA ने क्या किया कि अपने ही अमेरिकन सिटीजन्स को बिना बताए LSD की हाई डोजेस देने का काम किया, जिसकी शुरुआत तो कैदियों, सेक्स वर्कर्स और टर्मिनली इल लोगों से की गई, लेकिन फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि अपने ही सोल्जर्स और साइंटिस्ट पर भी इस ड्रग को टेस्ट किया गया, वो भी बिना उनकी परमिशन लिए। जेल में तो सब्जेक्ट्स को ड्रग्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक्स, हिप्नोसिस, आइसोलेशन और सेक्सुअल अब्यूज जैसी कई यातनाएं भी दी जाती। 1953 में गवर्नमेंट साइंटिस्ट फ्रैंक ओल्सन को बिना बताए LSD का डोज तब दिया गया जब CIA का इनह्यूमन टॉर्चर देखकर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन करने की ठान ली थी। ओल्सन इतने परेशान थे कि इस ड्रग के इन्फ्लुएंस में वो अपनी खिड़की से नीचे कूद गए और जान गंवा बैठे। आगे चलकर CIA ने भी उन्हें ड्रग देने की बात खुद कबूली, लेकिन दिमाग वश में होने की बजाय लोग डिप्रेशन में जाने लगे, अनस्टेबल हो गए और डॉक्टर ओल्सन की तरह कुछ की तो मौत तक हो गई। और कुछ इस तरह CIA का दिमाग पर काबू पाने का सपना धरा का धरा रह गया। असल में इस प्रोग्राम की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी साइंटिस्ट ने की थी, जब ऑश्विट्ज और दाशॉ कंसंट्रेशन कैंप्स में पोलिश, रशियन और यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स पर नाजीज माइंड कंट्रोल को लेकर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और इस डर से कि कहीं ये माइंड कंट्रोल टेक्निक्स सोवियट्स के हाथों में न चली जाए, आगे चलकर अमेरिका ने हजारों की तादाद में जर्मन साइंटिस्ट को अमेरिका बुलाया और अपनी नागरिकता दी। 1973 में जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो इसके ज्यादातर रिकॉर्ड्स उस वक्त के CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स के ऑर्डर पर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई अहम डिटेल्स दुनिया के सामने नहीं आ सकी। लेकिन जितना सामने आया उसने बता दिया कि CIA किसी का भी माइंड कंट्रोल तो नहीं कर पाई, लेकिन 70 और 80 के दशक की हिप्पी मूवमेंट को शुरू करने में उसने एक अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।